रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुलिया जात के हवाले से बातचीत करूँगा। इनका कुलिया जात बताऊँगा कि मिसलस में जो कुलिया यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, वो क्या कैसे होता है, कहाँ से आता है, और मुरब्बा में जो इस्तेमाल होता है कुलिया, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। इसी तरह मखमस जो 5x5 का नक्श है, वो उसमें भी कैसे इस्तेमाल होता है, तो कुलिया जात बताऊंगा कि वो कहाँ से आता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक चार्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये 45 है, 3 है, 15, 12, यहाँ 136, 4, 34 और 30 है। इसी तरह से यहाँ पे भी रकम लिखी है। तो आया ये 45 कैसे आया, फिर ये 3 कैसे आया, 15, फिर 12, ये कैसे है। ठीक है, इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, आज गाइड करूंगा कि किताबों में हमने यही पढ़ा है कि आप किसी भी आयत के दाद जमा करें, जिसके आप नक्श बनाना हो, उसके आयत के दाद निकालिए। ठीक है, उसमें से 12 तकसीम कर दें, माइनस कर दें, और फिर उसको 3 पर तकसीम कर दें। ऐसा ही है, हमने यही पढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें हमें किसी भी किताब में ये नहीं बताया गया कि आया 12 ही क्यों माइनस किए जाते हैं और 3 पर ही क्यों तकसीम किया जाता है। ये हमें किसी भी किताब में नहीं बताया गया। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताने लगा हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। ये जी 3x3 का मिसलस नक्श है। ठीक है, 3 ज़रबे 3 9 है, तो इसका मतलब ये 9 खानों का नक्श है। 9 खाने हैं, 9 को जो एदाद हैं, नंबर हैं, वो हमने 1 से लेके 9 तक लिख दिए। ठीक है, अब हम इन सबको अगर जमा करें तो 45 आता है। ठीक है, अब ये 45 को हम अगर 45 आ गया, 45 को फिर हमें तकसीम करना है 3 पर, तो 15 आएगा। क्योंकि 3 पर तकसीम करने की वजह ये है कि ये 3x3 का नक्श है। इस रो में भी 3 खाने हैं और इस रो में भी 3 खाने हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 पर तकसीम किया था। 45 जो आया था जमा करने के बाद। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक अदद को, तो 45 आया, तो हमने 3 पर तकसीम किया तो 15 आ गए। ये देखें, 45 आया था, 3 पर हमने तकसीम किया तो 15 आ गया। 15 के बीच में फिर हम जब हम माइनस करेंगे 3, तो 12 आएगा। ये देखें, ये 12 आ गया। ठीक है, ये 12 यहाँ पर आ गया। हमें अब पता चल गया कि जो 3x3 का नक्श है, उसमें जो इताद हम निकालते हैं किसी भी आयत के 3x3 का नक्श बनाने के लिए, तो उसके जो माइनस वाले इताद होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ही ये जो मुरब्बा का नक्श है 4x4 का, इसमें भी यही कुलिया चलता है, यही कुलिया होगा। 4x4 16, 16 खानों का यानी कि नक्श हो गया। तो और फिर 16 नंबर हमने 1 से लेके 16 तक हमने नंबर लिखे। ठीक है, इनको जब हमने जमा किया तो 136 आ गए। 136 को तकसीम किया 4 पे तो 34 आ गए। और ये देखें 34। ठीक है, 1 से लेके 16 तक हमने 1 से लेके 16 तक हमने नंबर जमा किए। ठीक है, तो 136 आ गया। 136 को 4 पर तकसीम किया, तकसीम किया तो 34 आ गया। ये आ गया, जैसा कि 34 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें से हमने 4 माइनस किया तो 30 आ गए। 4 इसमें क्यों माइनस किए, क्योंकि इसमें भी मुरब्बा नक्श में भी 4 4 अदद यानी कि 4 बॉक्स, 4 इस तरफ थे और 4 यू नीचे थे। यानी कि 4 रो में भी इस तरह रो में भी खाने 4 हैं और इस तरह खाने भी 4 हैं। तो ये इसलिए हमने इसको 4 से तकसीम किया। अब ये जो है सेम यही कुलिया जो है 5x5 पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, मखमस के मुहम्मस नक्श पर। ठीक है, इस पे भी यही कुलिया अप्लाई होता है। ठीक है, कि आया इसके जो टोटल खान नंबर हैं यहाँ पे लिखे 25 तक लिखे और इनको अगर जमा किया
تو پھر یہ آئے 325 آئے. 325 کو 5 پر ہم نے تقسیم کیا. 5 پہ جب تقسیم کیا تو 5 پہ تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے جی 65 کے 65 آ گیا. 65 میں سے 5 ہم نے پھر مائنس کیے تو 60 آ گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ جب ہم اگر 5 بے 5 کا یعنی 25 خانے ہیں اور اگر اسی ترتیب سے ہم لکھیں گے جو ترتیب ہمیں بتائی جاتی ہے تو اس کا جو حاصل ضرب آئے گا مطلب جو جمع کرنے پر آئے گا اس طرح ایک رو کو تو 65 آئے گا. ٹھیک ہے. جس کا بھی اگر ہم جمع کریں گے تو 34 آئے گا اگر اس کو اس ترتیب سے لکھا جائے تو مربع کے نقش کو بھی. اور ہر میتھ میں 4 کلیے استعمال ہوتے ہیں. یہ جمع کا، تقسیم کا، مائنس کا اور ضرب کا. یہ 4 کلیے ہر میتھ میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم نے بھی یہاں پہ وہی کیے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ آپ کو تعویذ بناتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو اعداد بھی پتہ چل جائیں گی کہ اس کے اعداد کیا ہیں. وہ بھی میں نے اس میں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا اور مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.